आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। एडिटर सादिक शाह। के लिए ये करूंगा, मैं धुरिया के इतने रोड्स लाऊंगा, वो हमको तो छोड़ो अपने हिंदू भाइयों को भी अपने स्टेट से ये नहीं कह पा रहा है कि वो किस किस्म का विकास करेगा। बात कर रहा है तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, बात कर रहा है कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहा है, वोट मांग रहा है तो इस बुनियाद पे वोट मांग रहा है कि हमारे मदारिस को ताला डालेगा। वोट मांग रहा है तो इस बुनियाद पे वोट मांग रहा है कि हमारे मसाजिद को बंद कराएगा। वोट मांग रहा है, इस बात पे वोट मांग रहा है कि हमारे गरीब बस्तियों पे बुलडोजर चलाएगा। जो जहनीत उस डांबर चोर की है, उस खिचड़ी चोर की है, तो दूसरी तरफ गोटे हैं और आज सेकुलरिज्म का झंडा लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। आपको क्या ये नहीं मालूम घोटे क्या वो नहीं है जो कभी भाजपा से जीत के हमारे दरमियान में आया। मेरे सामने एक तस्वीर आई जो अनूप और घोटे को एक बताती है। मेरे सामने एक तस्वीर है जहां पे ये अनूप और ये घोटे आरएसएस के प्रोग्राम में वही सफेद शर्ट, वही काली टोपी, वही खाकी चट्टी पहनकर आपके और मेरे खिलाफ जहां पे साजिशें होती है, जहां पे ये प्लानिंग होती है कि मदरसों को किस तरीके से तबाह किया जाए, इबादत गाहों को किस तरीके से बंद किया जाए, दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो उन लोगों से सवाल करता हूं जो मुसलमान इलाकों में आके इस आरएसएस के दलाल को सेक्युलर बता रहे हैं, अरे क्या हो गया तुम्हारे जमीर को? ये आरएसएस का गुलाम है, इसके दिल में हमारे लिए ना हमदर्दी है ना मोहब्बत है, और तुम हमारे बस्तियों में आके इसका प्रचार कर रहे हो। क्या पैसा ही तुम्हारी जिंदगी है? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें इतिहास का पैगाम नहीं देना है? अरे गोटे, इस तिरंगा चौक पे तो सोच के आया था, आज गोटे के गोटे गायब करूंगा। वक्त कम मिला, इंशाल्लाह आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, दिल खोल के आपसे बात करना है। कल की सभा में बराबर आना, कल की सभा में बराबर आना, खोल के रख दूंगा। एक तरफ अनूप है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, एक तरफ गोटे है जिसने काम नहीं किया, सिर्फ सेक्युलरिज्म और बीजेपी के नाम से डराकर हमारा वोट हासिल किया जा रहा है। अब तीसरा एक आ रहा है, बड़ा मैं परेशान हूँ, कश्मकश में हूँ, कल रात भर सो नहीं सका, बेचैन था क्योंकि दुनिया के हालात अलग दिख रहे हैं। अरे मुझे गुजारिश है, मेरे बुजुर्गों से मेरी रहबरी करेंगे, मुझे इस कश्मकश से निकालेंगे। अरे हर चुनाव में हर पार्टी का एक उम्मीदवार होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शेर, बीजेपी का एक खिचड़ी चोर। अब महाविकास अघाड़ी के दो आ रहे हैं। एक आ रहा है गोटे जो वही फोटो लगा के आ रहा है कि राहुल मेरे पापा है, शरद पवार मेरे पापा है और उद्धव ठाकरे भी मेरे पापा है। तो एक हफ्ते से और एक भी कह रहा है तेरे पापा नहीं मेरे भी पापा है। वो भी राहुल की फोटो, उद्धव की फोटो और शरद पवार की फोटो लगाकर अखिलेश की भी फोटो लगाकर आ रहा है। अब मैं परेशान, मैं कश्मकश, रात भर नींद नहीं, क्योंकि तो जायज तो एक ही हो सकता है ना, जायज तो एक ही होगा ना, तो इसमें से जायज कौन है और नाजायज कौन है? अब ये हमें कैसा पता चल जाएगा कि हमारे महल्ले में जो आ रहा है वो जायज या नाजायज कैंडिडेट है? दिमाग में औलाद आई ना? नहीं, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, इसमें जायज कौन है और नाजायज कौन है? एक उम्मीदवार 3 पप्पा के दावे, एक उम्मीदवार 4 पप्पा के दावे, दोनों बैठ के ये तो हमारे सामने बता दो कि ये जायज है और ये नाजायज है, ये नाजायज है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जायज है और कौन सा नाजायज है?
बड़ा कंफ्यूजन है। दो है महाविकास अघाड़ी के। अब होता है ना, जहां 3 पप्पा 4 पप्पा है तो 2 बेटे तो निकलते। फारूक साहब, और मेरी कश्मकश है ये मैं बयान नहीं करना चाह रहा, क्योंकि समाजवादी के स्टेज से औकात की बात हुई। जब तुम औकात की बात करोगे, तुम्हारी पैदाइश पे ही सवाल खड़ा कर दूंगा। ये मजलिस का स्टेज है, यहाँ गूंगे नहीं ठहरते, वो ठहरते हैं जो ईद का जवाब पत्थर से दे रहा बोलेंगे, इतना बोलेंगे, हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जिस्म के हर हिस्से पे मार दिखेगा। वो हमारे मिजाज में ताकत रहते हैं। और आपसे वही गुजारिश है, ये हालात को समझिए। एक तरफ बीजेपी है जो हमारा खुला दुश्मन है, तो दूसरी तरफ गोटे है जो हमारा खुला दुश्मन है मगर छुप के आ रहा है, और एक तरफ वो है जो इन दोनों में से एक को जिताने आ रहा है, जीतने नहीं आ रहा। यहाँ पर जो समाजवादी का उम्मीदवार है, क्या काम किया है उसने दुनिया के लिए? समाजवादी के उम्मीदवार को छोड़ो, अखिलेश यादव ने क्या मुसलमानों का हक अदा किया? क्या जब बाबरी मस्जिद का मसला आया, क्या अखिलेश ने अपनी जबान खोली? जब सीए एनआरसी का मसला आया, क्या अखिलेश ने अपनी जबान खोली? जब एनआरसी का मसला आया, अखिलेश ने क्या अपनी जबान खोली? जब ज्ञानवापी में हमारी इबादत गाह में ताले खोलकर पूजा करने की बात आई, तो क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार और राज ठाकरे ने हमारी इबादत गाह के लिए बात किया? दोष के नाम पर हमको मारा गया। क्या अखिलेश यादव या